ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। शांति प्रकरण का 12वां मंत्र। ओम सन सतस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शं सन्तु गावः शं नः ऋभवः सुकृतः सुहस्ता शं नो भवन्तु पितरो हवीषु। सत्यस्य सत्य की पतया रक्षा करने वाले, नः संभवन्तु हम सब में शांति स्थापित करें, अर्वन्तः शीघ्रगामी किसी बात को झट समझ जाने वाले विचारशील लोग, नः संसन्तु हमारे लिए शांति का संदेश लाने वाले हों, गावः उ गौ ज्ञान और ज्ञानी लोग, नः शम संतु हमारे लिए शांति देने वाले हों, ऋभवा शिल्पी लोग, सुकृतः चतुर लोग, सुहस्ता उत्तम हाथ वाले अर्थात सुंदर कारीगर लोग, नहसम हमारे लिए सुखकारी हों, हवेशु जब हम आह्वान करें, उनके सामने समस्याएं रखें, तब पितरः बड़े बूढ़े लोग न संभवन्तु हमारे लिए सुखकारी हों, ऐसी सलाह दें जिससे घर में शांति स्थापित हो, शांति बनी रहे। तो ये मंत्र कह रहा है कि प्रभु आपकी कृपा से हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति हो जो सत्य की रक्षा कर समाज में शांति स्थापित करें, ऐसे व्यक्ति हों जो हमारी समस्याओं को झट से समझकर ज्ञानपूर्वक उनका ऐसा समाधान निकालें जिससे हमारी बेचैनी मिट जाए। हमारे भीतर चतुर शिल्पी कारीगर हों जो हमारे उपयोग में आने वाले नानाविध उपकरणों का अपने हस्त कौशल से निर्माण कर सकें, और जब किसी समस्या का हमारे बूते का न रहो, हमारे समझ से बाहर हो, हम उसको न समझ पाएं, तो हम अपने बड़े बूढ़ों के चरणों में बैठकर उनसे अपनी समस्या का समाधान निकालने का प्रयत्न करें, जिससे हमारा चित्त शांत हो जाए। जब भी कभी कहते हैं मन विचलित हो, तो हम अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाकर के अपनी समस्याएं रखें और उनकी वाणी से अपने मन को शांत करने का प्रयत्न करें। तो चर्चा है इसमें कि हमारे यहाँ अच्छे विद्वान लोग हों, अच्छे समझदार लोग हों, चतुर लोग हों, जिनसे हम अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत निकाल सकें, है ना, और अपने जीवन को सद्व्यवहार में जोड़ें। जब हम सद्व्यवहार करेंगे, एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे, अपनी उत्तम वाणी का प्रयोग करेंगे, तो हमें हर ओर से सुख शांति मिलेगी। कहते हैं बड़े बड़े कारीगर हमारे बीच में हों, शिल्पी लोग हों, तो इस प्रकार के विद्वान लोगों के शरण में जाकर के हम अपने जीवन को उन्नतमय बना सकें। ये लोग हमारे लिए सुंदर सुंदर उपकरणों का निर्माण करें। अब एक यही उपकरण लीजिए, मोबाइल, ये भी किसी विद्वान ने, चतुर व्यक्ति ने बनाया है, जिससे जो है पूरी दुनिया से आदमी घर बैठे जुड़ जाता है। तो इस प्रकार के विद्वान, इस प्रकार के कारीगर, इस प्रकार के शिल्पी हमारे मध्य में हों, जो नाना प्रकार की शिल्प वस्तुओं को तैयार करके हमारे उपयोग के लिए कल्याणकारी बना सकें। तो अनेक प्रकार के शिल्पी, इन्हीं को जो है ब्राह्मण कहा गया है, विद्वान कहा गया है। जैसे हवाई जहाज बनाने वाले कारीगर, पनडुब्बियाँ जैसे नाव बनाने वाले कारीगर,
शिल्पी लोग ये शिल्प कला के कौशल को जानने वाले होते हैं और अपनी कला में निपुण होकर के हमारे लिए, मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए सुख और कल्याण का मार्ग ढूंढते हैं और उस पर चलते हैं। समस्त संसार फिर उस पर आचरण करता है, उस पर चलता है। तो ऐसे शिल्पी लोग, ऐसे विद्वान लोग हमारे बीच में हों, ताकि हम उनसे प्रेरणा लेकर के इस जीवन को सुखमय, शांतिमय बना सकें। ये प्रार्थना इस मंत्र में की गई है कि हम सद्व्यवहार करते हुए, एक दूसरे के साथ सद्व्यवहार करते हुए, उनसे प्रेरणा लेकर के, उनसे अपनी समस्याओं को रख करके, उसका निवारण जान करके अपने जीवन को कल्याणमय बना सकें। तो बड़ी सुंदर बात इस मंत्र में बताई गई है। वेद जो है, वेद भगवान हमें जो है निरंतर उपदेश दे रहा है कि आप जो है किस प्रकार से अपने जीवन को बना सकते हो, मानव जीवन को सफल और सार्थक कैसे कर सकते हो। तो आइए ऋषि दयानंद के शब्दों में आइए लौटें वेदों की ओर, वेदों का स्वाध्याय करें, वेदों के आधार पर अपने जीवन का निर्माण करने का प्रयत्न करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।